हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल में 19 नवंबर 2025 की शिफ्ट में जो जो आपका कॉम्प्रीहेंशन आया है ना, उसको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी बच्चे अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं। और साथ में जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ने में तो ठीक होते हैं बट उनके कॉम्प्रिहेंशन में नंबर कट जाते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर आपके यहीं पे बनते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादातर गलत कर देते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता है। और साथ में क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है और बच्चों को एक बार में पढ़ने में समझ नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, डेली एक कॉम्प्रिहेंशन हम करते हैं यहाँ पे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और साथ में हम उसके वर्ड मीनिंग भी करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पैसेज को, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड मेंटेनिंग अ न्यूट्रिशियस डाइट हैज बिकम इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग फॉर यंगस्टर्स। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से एक एक करके समझते हैं कि आज के इन टूडेज आज के इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में, यानी कि तेजी से जो ये दुनिया चलती जा रही है, हर चीज में हर इंसान जल्दी मचाता है। ठीक है, तो इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में मेंटेनिंग अ न्यूट्रिशियस डाइट, एक न्यूट्रिशियस डाइट को मेंटेन करके रखना, बिकम इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग फॉर यंगस्टर्स। ये कैसा है, ये चैलेंजिंग बन गया है किसके लिए? यंगस्टर्स के लिए। यंगस्टर्स मतलब जो भी नौजवान हैं जो बाहर निकल रहे हैं, उन सब के लिए क्या हो गया है, ये एक न्यूट्रिशियस डाइट को मेंटेन करके चलना एक चैलेंजिंग वाला काम बन गया है यंगस्टर्स के लिए। ठीक है, सराउंडेड बाय fast food outlets and sugary snacks, many adolescents are tempted to choose convenience over nourishment। अब देखो, जब हम आसपास देखते हैं ना तो हम सराउंडेड बाय है। सराउंडेड बाय मतलब कि हम घिरे हुए हैं, किन चीज़ों से घिरे हुए हैं? हम देखेंगे आसपास फास्ट फूड के आउटलेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, हर जगह आप देखेंगे कहीं ना कोई स्टॉल लगी हुई है, फास्ट फूड बिक रहा है, जैसे कि बर्गर, चाउमीन, ये सारी चीज़ें फास्ट फूड की कैटेगरी में आ जाती है। फास्ट फूड मतलब कि जो चीज़ों को जल्दी तेजी में बनाया जाता है, वो सारे हमारे फास्ट फूड में आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम घिरे हुए हैं किससे? फास्ट फूड आउटलेट से, शुगरी स्नैक्स से। आसपास हम देखेंगे शुगरी स्नैक्स होंगे, कुछ मीठा आइटम मिल रहा है, कुछ स्नैक्स मिल रहा है, कई फास्ट फूड में अदर अदर चीज़ें मिल रही है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों से घिरे हुए हैं। और जो बहुत सारे जो एडोलिसेंट्स है, एडोलिसेंट्स मतलब किशोर किशोरी। एडोलिसेंट का बेसिकली मतलब होता है जो 13 से 17 ईयर्स के बीच के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको हम एडोलिसेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब इनको 13 से 17 ही क्यों है ये? तो देखो देखो एडोलिसेंट का मतलब होता है जो टीनेजर को बोलते हैं। मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ टीनेजर। टीनेजर मतलब जो 13 से 17 के बीच में। अब याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है टीन। टीन तो देखा जाए ना, तो आपका ये 13 और 17 लास्ट में ये तीन वर्ड आता है, इसलिए इसको एक कैटेगरी दी गई है कि जो 13 से 17 साल के बच्चे होते हैं। वैसे टीनेजर में देखा जाए तो 10-11 साल के बच्चे, 20-21-22 साल के बच्चे भी आ सकते हैं, बट एक ये ट्रिक होती है याद रखने की। ठीक है, तो याद रखेंगे जो किशोर लोग हैं, जो 13 से 17 ईयर्स के जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो टेम्पटेड हो जाते हैं इन सब चीज़ों के प्रति, क्या हो जाते हैं? वो आकर्षित होते हैं फास्ट फूड के इस पे। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उनको एक कन्वीनियंस पड़ता है, मतलब फास्ट फूड खाना उनको इजी पड़ता है, शॉप पर गए, खरीदा, खा लिया। ओवर नरिशमेंट, अब अगर वो नरिशमेंट हर चीज़ देखेंगे, मतलब न्यूट्रिशंस वाले फूड देखेंगे, उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बट ये जो फास्ट फूड है इजीली कन्वीनियंस हो जाता है, आसानी से हमें मिल जाता है। तो जो आज के जो एडोलेसेंट है ना, वो इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, बाहर की चीज़ों को खाना। अच्छा, एक न्यूज़ भी आई थी बहुत पहले कि एक लड़की थी 11th क्लास की, और वो डेली फास्ट फूड खाती थी, तो शायद उसकी डेथ भी हो गई थी, है ना? तो देख देख रहे हो ना, बाहर का खाना कितना खराब होता है आपकी हेल्थ के लिए, कि किसी की जान तक जा सकती है। ठीक है, चलो आगे का पैसेज देखते हैं। However, health experts emphasize that cultivating healthy eating habits during youth is vital for long term well-being। अब देखो, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। हालांकि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है ना, वो एम्फोसाइज करते हैं। क्या एम्फोसाइज करते हैं? एम्फोसाइज मतलब किसी चीज पे जोर देना। वो जोर देते हैं इस बात पे कि अगर
हम क्या करें, एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स लगाए ना। हमारी अगर एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होगी ड्यूरिंग यूथ, यानी कि जब हम यूथ है, जब हमारी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होगी, अच्छे अच्छे आदतें होंगी हमारी खाने को लेकर, इससे क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म तक हम अच्छे से जी पाएंगे। ठीक है, हम अच्छी चीज देखो, बॉडी में अच्छी चीज डालोगे तो लंबे टाइम तक जियोगे, बॉडी में बुरी चीज डालोगे तो कम टाइम तक जियोगे। ठीक है, कहते हैं ना ऐसा। चलो आगे आ जाओ आगे। अब बैलेंस्ड डाइट रिच इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स होल ग्रेन लीन प्रोटीन कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट इम्यूनिटी। अब देखो, आपकी जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है वो कौन बूस्ट करता है? एक बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए? तो इसमें देखो, एक बैलेंस डाइट में आपके होता है ये रिच इन फ्रूट्स, फ्रूट्स होने चाहिए, उसमें वेजिटेबल्स होने चाहिए, होल ग्रेन होने चाहिए, यानी कि दाने दाने वगैरह जो बोलते हैं ना, ग्रेन, ये होना चाहिए। और आपके इसमें प्रोटीन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सिग्निफिकेंटली ना आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खानी चाहिए हमें, ना कि फास्ट फूड। ठीक है, और ये जो इसी को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जिसमें कि ये सारी चीज़ें होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एनहेंस, अच्छा इसके आगे बढ़ते हैं। एनहेंस, हाँ, enhance concentration and prevent lifestyle disease such as obesity and diabetes। अगर हम एक ना बैलेंस डाइट लेते हैं ना, तो ये हमारे कंसंट्रेशन को एनहेंस करता है, हमारे ध्यान को बढ़ाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, हमें अपने लाइफ स्टाइल के कुछ डिसीजेस से बचाता है। कौन कौन से डिसीज से बचाता है? जैसे कि ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया। अब ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। अब बाहर का जितना जंक फूड खाएंगे ना, आप बहुत जल्दी मोटे हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑयल होता है और वो भी गंदा ऑयल। ठीक है, तो आप किसके शिकार हो सकते हैं? ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकती है आपको। ठीक है, Additionally, developing mindful eating practices helps youngsters make conscious choice about what they consume rather than eating impulsively। अब देखो, अब एडिशनली बात किया जाए ना, तो अगर हम डेवलप करते हैं कैसी एक माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस को, मतलब हम खाने को लेकर सजग रहते हैं, और साथ में हमें पता होनी चाहिए कि खाने में हमें क्या चीज़ें खानी है, कैसे खानी है। ये सारी चीज़ें अगर हम डेवलप करते हैं अपने अंदर, तो ये क्या करता है, ये हेल्प्स यंगस्टर्स। तो ये यंगस्टर्स को, यानी कि हम लोगों को हेल्प करता है किस चीज़ में, कि हम अपने चॉइस को लेके कितना कॉन्शियस है, अपने खाने की चॉइस को लेके कितना कॉन्शियस है, और हम क्या खा रहे हैं। ठीक है, तो रादर देन कि हम कुछ कुछ चीज़ इम्पल्सिवली खा रहे हैं। इम्पल्सिवली मतलब कोई चीज़ ज़ोर ज़बरदस्ती से खाना, काम से बचने के लिए खाना। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर जो यंगस्टर्स है ना, वो अच्छा खाना खाएंगे ना, तो वो अपने आप को बेहतर रख पाएंगे। ठीक है, और अगर वो बाहर की फालतू की चीज़ें खा रहे हैं, तो क्या होगा, इसके अपोजिट रिजल्ट आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक इमेज भी दिखाती हूँ आपको, मैंने इमेज नहीं दिखाया, देखो ये है आपका हेल्दी खाना। हेल्दी खाना आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये आपका हेल्दी खाना है। आपके खाने में ये सब होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं। बट अगर आपके फूड में ये रोल है, फ्रेंच फ्राइज है, बर्गर है, चाउमीन है, ये सैंडविच है, ये सारी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा है, तो ये आप हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, ये आप जंक खा रहे हैं। जंक मतलब कूड़ा, यानी कि बेकार चीज खा रहे हैं, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हमने पढ़ा। Therefore, parents and schools play a pivotal role in promoting a healthy lifestyle by providing access to nutritious meal and educating young people about the consequences of poor dietary choice। Therefore, इसलिए, ठीक है, इसलिए जो पेरेंट्स हैं और जो स्कूल है, ये एक पाइवेटल रोल, यानी कि एक ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस में, हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करने में। कौन कौन? टीचर, स्कूल और पेरेंट्स, ये एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करने में क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं? तो ये क्या करते हैं, एक्सेस देते हैं हमें एक न्यूट्रिशियस मील का। जैसे घर से हमें न्यूट्रिशन से भरा वो खाना मिल जाता है ना, तो ये न्यूट्रिशियस मील को प्रोवाइड करते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये लोगों को एजुकेट करते हैं कि अगर हम
स्कूल और हम पेरेंट्स हमें एजुकेट करते हैं कि अगर हम पुअर डाइटरी चॉइस रखते हैं, पुअर डाइटरी फूड खाते हैं, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं मिलके हमारी हेल्प कर रहे होते हैं और हमें इस पुअर डाइटरी चॉइस से बचा रहे होते हैं। आपने देखा होगा पेरेंट्स कहते हैं ना बाहर का ये मत खाओ, बर्गर चाउमीन नहीं खाओ, स्कूल में भी ऐसा बताया जाता है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आप अच्छे से रहेंगे, ठीक है। If youngsters adopt a healthy eating pattern early, they are more likely to carry these habits into adulthood, reaping lifelong benefits. ठीक है। अब देखो, अगर जो यंगस्टर्स हैं वो अडॉप्ट करते हैं, क्या अडॉप्ट करते हैं, हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स को, मतलब जो भी मतलब हमारे यंगस्टर्स हैं 13 से 17 साल के भी या उसके बाद वाले भी, अगर वो एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स को पहले से ही अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो ये संभावना है कि वो उनकी जो ये हैबिट्स है ना उनके एडल्टहुड तक बनी रहेगी। एडल्टहुड मतलब कि जब वो बड़े होते हैं, है ना। आपने देखा होगा आपको बाहर ना आपको ज़्यादातर एडल्ट ही दिखेंगे खाते हुए, एडल्ट या फिर 20-22 साल के जो बाहर लोग होते हैं। तो अगर हम छोटी सी एज से अच्छी आदत रखेंगे तो एडल्टहुड तक हमारी जो आदत होगी ना ये अच्छी होगी, ठीक है। रीपिंग लाइफ लॉन्ग बेनिफिट, इससे क्या होगा कि जो हमारा लाइफ लॉन्ग है ना, हमें लाइफ लॉन्ग तक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो देखो बहुत अच्छा पैसेज था ये। आते हैं हम क्वेश्चन आंसर की साइड। हाँ, identify the tense of the verb has become in the first sentence, in the first sentence। अच्छा, सेंटेंस तो दे नहीं रखा। हैज़, अच्छा शायद ये इसमें ही था, हैज़ बिकम, ये पूछा गया है कौन सा सेंटेंस है, ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये नहीं है, पास्ट तो है ही नहीं, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर में विल शैल आता है। हैज़ का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। हैज़ का यूज़ होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़ और हैव दो का यूज़ होता है, हैज़ प्लस हैव दो होता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें पता करना होता है कि हैज़ लगेगा या हैव, बट हमें तो यहाँ बताना था कि ये कौन सा टेंस है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको चेंज कर रहा हूँ। पेरेंट एंड स्कूल्स प्ले अ पाइवटल रोल इन प्रमोटिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। पेरेंट और स्कूल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एक हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रमोट करने में, ठीक है। इसको पैसिव में बनाना ना, तो देखो पेरेंट्स एंड स्कूल ये सब्जेक्ट हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, पेरेंट एंड स्कूल ये तो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्ले ये वर्ब हो जाएगा, अ हेल्दी लाइफ इज प्ले, और अ पाइवेटल रोल ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ही तो बाद में सब्जेक्ट बनता है, क्या होगा इसका आंसर, अब पाइवेटल रोल प्ले करता है। तो देखो ये है हमारा इंडेफिनिट में, तो इंडेफिनिट चेंज होता है इसमें, इज में, एम में, आर में, ठीक है। तो कौन सा हम यहाँ से काट सकते हैं, वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे वॉज है तो इसको काट दो, सी ऑप्शन कभी आंसर नहीं हो सकता इसका। अब अब पाइवेटल रोल इज होना चाहिए कि आर होना चाहिए, देखो पाइवेटल रोल के साथ तो इज ही आएगा, आर तो आएगा नहीं, और ये तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसको भी काट दो। अब पाइवेटल रोल इज प्लेड बाय, यहाँ पे भी देखो पाइवेटल रोल इज प्लेड बाय पेरेंट्स एंड स्कूल्स इन प्रमोटिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। देखो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे ना फर्स्ट है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना मैंने ये गंदा कर दिया इसको लिख के, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो, ठीक है। अच्छा इसमें क्या डिफरेंस है, ये आंसर क्यों नहीं है, अच्छा प्लेड V3 लगता है ना इसीलिए, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज कल्टिवेटिंग मोस्ट नियरली मीन इन यूज्ड इन द पैसेज। कल्टिवेट का मतलब क्या होता है, देखो बेसिकली ना कल्टिवेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डेवलप करना, लेना, लेके आना, डेवलप करना, ग्रो करना। डेस्ट्रो तो नहीं हो सकता, इग्नोर करना नहीं हो सकता, ये तो सारे डेवलप हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी तो सारे नेगेटिव सेंस में आ रहे हैं ना, सिर्फ एक यही सी वाला पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम बताना है इम्पल्सिव का। देखो इम्पल्सिव का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज़ को जोर जबरदस्त करना, इग्नोर करना, कुछ इस तरह से इसके मतलब होते हैं। ठीक है, तो इसका एंड उल्टा क्या हो जाएगा? केयरफुल, रैपिड नहीं, साइलेंट नहीं, एग्रीली नहीं। करेक्ट आंसर होगा केयरफुल, क्योंकि इम्पल्सिव का मतलब जोर जबरदस्ती और इसको केयरफुल मतलब बिल्कुल सावधानी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन स्कूल हेल्प यंगस्टर्स मेंटेन अ हेल्दी डाइट। जो स्कूल है ना, यंगस्टर्स की कैसे हेल्प कर सकता है हेल्दी डाइट में? वो सारे स्नैक्स पर बैन लगा दे? नहीं, स्कूल क्यों बैन लगाएगा? स्कूल किसी की दुकानदारी थोड़ा नहीं छीन सकता ना, और हमारे पैसेज में ऐसा नहीं दिया है, ये भी याद रखेंगे। चलो, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हेल्दी मील एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। एजुकेशन दे सकता है ना हेल्दी मील को लेकर, न्यूट्रिशंस को लेकर, है ना? स्कूल कॉलेजेस तो यही कर सकते हैं। ठीक है, बाय अलाउंग स्टूडेंट टू ईट वॉट एवर, नहीं। डिस्करेज करना नहीं। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन वर्ड मीनिंग की साइड। वर्ड मीनिंग देखो, फास्ट पेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ एकदम से मूव कर रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, कोई भी चीज़ एकदम से होना। एडोलेसेंट, a young person who is no longer a child and not yet adult between the ages of 13 and 17। बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, याद कर लेंगे इसको आप। ओबेसिटी इज एन कॉम्प्लेक्स डिसीज इन्वॉल्विंग हैविंग टू मच बॉडी फैट। मोटापा बोल लो ना सीधा सीधा। ठीक है, तो चलो पैसेज खत्म हो गया है। अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम मिलेंगे इसी तरह की नए नए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।